बढ़ते हैं आगे और संजय हमारे एक अगले दर्शक हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास टाटा केमिकल है। जी 737 रुपए पे 101 शेयर है। 101 शेयर, ठीक है, हम ये ठीक करेंगे। तो फिलहाल तो आप मुनाफे में हैं, कितना और समय देना चाहते हैं टाटा केमिकल को? ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलिए लंबी अवधि का नजरिया। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। टाटा केमिकल्स लंबी अवधि का नजरिया एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्होंने 737 के भाव पे खरीदारी की है और इस मार्केट में भी कम से कम मुनाफे में। जी बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स लेवल्स के पास में स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर वीकली स्ट्रक्चर्स भी इसका देखें सो करीब 2022 जून 2022 के आसपास के लेवल्स थे 800 780 के आसपास के, उन लेवल्स को चेज करता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर जो है उन लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इफ इन एनी केस अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 770 780, इस रेंज को अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबिलिटीज है वापस इनके कॉस्ट के पास आने की, जो कि नियर अराउंड 730 और 720 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, ऑलरेडी स्टॉक में पोजीशंस में है, पार्शियली यहाँ पर प्रॉफिट लॉक कर लीजिए। इफ इन एनी केस इन केस अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं और फिर लोअर साइड में वापस स्टॉक 730 और 700 के लेवल्स को टेस्ट करता है तो अराउंड दैट लेवल्स एक बार वापस से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज वहां पर रख सकते हैं, बना सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म के लिए। अभी पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर लॉक करने की सलाह दूंगा, बिकॉज अगर सपोर्ट्स ब्रेक हुए तो फॉर फर्दर ड्रॉडाउन हमें देखने को स्टॉक के अंदर मिल सकते हैं। फिर इनका सवाल हमारे पास आ चुका है। CDSL पे जो है वो राय जानना चाहते हैं और इनकी खरीदारी का भाव एक बार मैं बता देता हूं ध्वनि, 1250 का। बताइए, CDSL पिछले दिनों NSDL के IPO को लेकर भी तमाम खबरें आई थी और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र, बाजार के मद्देनज़र CDSL आपको इनके भाव के हिसाब से कैसा लगता है? नुकसान 6000 का होता हुआ 50 शेयर लिए इन्होंने। बिल्कुल प्रशांत जी, अभी हाल फिलहाल में सीडीएसएल में सबसे पहले तो होल्ड की सलाह रहेगी। कारण इसका ये है क्योंकि अगर हम इसके चार्ट्स को बैकडेट में देखते हैं तो जुलाई के महीने में 2024 में हमने देखा कि स्टॉक ने यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन बनाई, जिसमें नीचे की तरफ में 1130 से लेके 1100 का जो लेवल है वो यहाँ पे एक अहम बेस की तरफ काम करता हुआ देखने को मिला, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेवल जो था वो यहाँ पे 1230 का लेवल बन रहा था, और उसके ऊपर स्टॉक के अंदर हमने एक अच्छा खासा रनअप भी देखा। इसी बेस के पास अभी फिलहाल के लिए काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो आप होल्ड करके रखें। नीचे की तरफ में आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 1100 के लेवल के पास, और ऑन द सेफर साइड यहाँ पे 1090 के लेवल के पास आप अपना स्टॉप लॉस बनाए रखें। इन लेवल्स को अगर काउंटर ब्रेक करता है तो इसके अंदर गिरावट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 990 के लेवल्स तक, तो करीब और 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट इन लेवल्स को काउंटर वापस से सस्टेन करता है तो ऑन द हायर साइड जैसे ही 1240 का लेवल हम क्रॉस करते हैं तो वापस से एक 1330 का लेवल जो है वो यहाँ पे काउंटर रीगेन करता हुआ देखने को मिलेगा। तो CDSL में बने रहे, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें।